आग को छोड़ करके आग को क्यों नहीं खाते, आग में ही पड़े रहते हैं। आग को समझते हैं, आम को समझते नहीं। संत लोग समझाते हैं लेकिन हम समझने की कोशिश नहीं करते। विषयों में ऐसे लगे हैं, अपनी बात को ऐसा पकड़ा है कि दूसरे की बात को सुनने को हम तैयार ही नहीं होते। कभी कभी ऐसा मौका पड़ता है, संतों की बात सुनते हैं, फिर सुनने के बाद उस बात को वहीं छोड़ देते हैं, न समझने का पल्ला झाड़ देते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में ऐसा कभी आता नहीं है। एक स्कूल में, एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं। अध्यापक समझाता है, एक ही बात समझाता है, एक ही बोर्ड में समझाता है, एक ही बात बताता है, एक ही बार कहता है, पर 40 लड़कों में कोई क्या समझता है, कोई क्या समझता है। किसी को खेल अच्छा लगता है, और जब थोड़ा बड़ा होता है किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को साइंस अच्छी लगती है, किसी को भाषा, जो भी अच्छा, अलग अलग उसको है। टीचर एक ही पढ़ाता है, उनको अलग अलग क्यों? सब अपनी अपनी बात करें। संत महात्मा कितना भी समझाएं, भगवान का नाम जपने से हर एक का कल्याण होगा, भगवान का नाम जपने के बिना किसी का भी कल्याण नहीं होगा। लेकिन हमारी बात समझ में पता नहीं और कोई आता है। संत महात्मा समझाते हैं, ऐसा जीवन में अगर चलेगा तो कुछ नहीं। आप जीवन में आनंद पाना चाहते हो, खुशी पाना चाहते हो, सुख पाना चाहते हो, तो आपको जीवन में एक ही काम करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना ही पड़ेगा। इसके सिवा और कोई उपाय है नहीं। कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण। कर ले राम नाम गुणगान, परमात्मा ने मनुष्य जन्म हमें दिया है। क्यों दिया है? संसार का काम करने के लिए, यहाँ पे घूमने के लिए, जो ऐसे ऐसे कुदरत के नजारे हैं उनको देखने के लिए, पहाड़ों का सैर करने के लिए, घर बनाने के लिए, मकान बनाने के लिए, दुकान बनाने के लिए, शहर सजाने के लिए परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया है। तो क्यों दिया है, ये सोचने की बात। मैं ये बात बहुत बार ऐसा कुछ कहता हूँ,
ब्रह्मा जी को विष्णु भगवान ने पैदा किया नाभि के ऊपर, कमल की, उन विष्णु भगवान की नाभि से कमल की एक नाल निकली, कमलदल, और ऊपर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी पैदा हुए। उसने सोचा था कि मुझे क्यों पैदा किया गया है। क्या सोचा उसने? ब्रह्मा जी ने क्या सोचा कि मुझे क्यों पैदा किया गया है। फिर ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई, बहुत कुछ बनाया, बनाते पशु पक्षी पृथ्वी पेड़ पौधे सब बन गए, आखिरी में मनुष्य बना। फिर मनुष्य ने, उसमें किसी संतों महात्माओं ने, कोई ऐसा हुआ उसने सोचा कि भगवान ने हमें क्यों पैदा किया। ब्रह्मा जी ने भी यही बात सोची थी कि मुझे क्यों पैदा किया गया है, तो बस तुमको सृष्टि रचने के लिए पैदा किया गया है। और मनुष्य ये बन गया आखिरी में, और मनुष्य को भी ये ज्ञान हुआ कि मुझे क्यों पैदा किया गया है। जो आदमी इस बात को सोचता है वो इस बात में लग है। साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण भाई, साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण भाई, साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण भाई, साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण भाई, अविद्या आलस छोड़े बोलो हरि नाम सुखदाई, अविद्या आलस छोड़े बोलो हरि नाम सुखदाई, लेकर गुर से निर्मल ज्ञान, लेकर गुर से निर्मल ज्ञान, पाओ पूर्ण पद निर्वाण, लेकर गुर से निर्मल ज्ञान पाओ पूर्ण पद, आओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा, तुम पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा, कर ले राम नाम गुणगान, कर ले राम राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण, जिससे तेरा हो कल्याण, प्रेमी प्यारा हो पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा, हो पाओ प्रेम भक्ति और आनंद अपारा। सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना, सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना, प्रेम से बोलो श्री राम। सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। रामायण में एक जगह ऐसा लिखा है कि सतयुग के अंदर अन्य अन्य युगों में परमात्मा को प्राप्त करने के अन्य अन्य साधन थे, माने कई साधन थे। जैसे सतयुग में किसी को भगवान की प्राप्ति करनी हो तो वो तप करता था, वो तप का प्रभाव था। लाख लाख वर्ष तक तपस्या करते थे, उनकी आयु भी इतनी होती थी और तपस्या भी करते थे। आपने कई मिसाल भी सुने होंगे, भगीरथ जो गंगा लाया उसके दादे परदादों ने तपस्या की, गौतम ऋषि ने तपस्या की, कई लोगों ने, विश्वामित्र ने तपस्या की, वशिष्ठ ऋषि ने, सबने तपस्या करके सृष्टि की पैदा हुई तो उन्होंने तपस्या करके तप के प्रभाव से ब्रह्मा ने संसार की उत्पत्ति की, तप के प्रभाव से विष्णु तप बल विष्णु रचय संसारा, तप बल विष्णु सकल जगत राता, तप बल करहे श्री शंभु करहे संघारा, तप बल शेष महीश्वर धारा। तप के प्रभाव से
ये सारा संसार चलता था, परमात्मा की प्राप्ति होती थी, जीवन अच्छा आदमी का बन जाता था। तो उस समय क्या प्रभाव था सतयुग के अंदर? तप का प्रभाव, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। धीरे धीरे त्रेता का युग आया। त्रेता में यज्ञ का प्रभाव हुआ। भगवान राम पैदा हुए थे। कैसे पैदा हुए थे? कोई ऋषि था, श्रृंगी ऋषि थे, उन्होंने यज्ञ कराया वशिष्ठ जी के कहने से। दशरथ जी ने यज्ञ करवाया, उन यज्ञ से अग्निदेव स्वयं प्रकट हुए यज्ञ से, और उन्होंने एक खीर वो दशरथ को दी, और खीर खा करके, खीर खाए से तो पैदा करती, ऐसा कुछ। तो यज्ञ का प्रभाव था। कब? त्रेता में। त्रेता का समय भी गया, द्वापर का समय भगवान श्री कृष्ण का आया। उस समय क्या था? पूजा का, अर्चन का समय था। भगवान का मंदिर बना के मीरा जी ऐसे पूजा करते तो ठाकुर जी उसके चल के आते थे। रसखान जी मूंगफली लेके गए तो भगवान ने वो सींगदाने, मूंगफली, सेकेरी, छिलके, समय पास क्या बोलते हैं, मूंगफली के दानों, भगवान ने छील करके वो खाए। भगवान की मूर्ति ऐसे उठ करके आती थी, तो वो क्या प्रभाव था? पूजा का प्रभाव था, अर्चना का प्रभाव था, अर्चन का प्रभाव था। अब कलयुग में क्या है? किसी ने कहा कि नहीं, 4 युगों में तप करते थे तो नाम जपते थे कि नहीं जपते थे? खाली ऐसे ही तप करके ऐसे खड़े हो जाते थे, वो तो राक्षस करते थे, फिर भी वो नाम जपते थे। तो सत्युग के अंदर तप के साथ भी नाम का ही प्रभाव था। द्वापर में यज्ञ करते थे और मंत्र बोलते थे, यज्ञ करते थे, और ओम ब्रह्मणे नमः। तो ब्रह्मणे नमः क्या होता है? नाम का प्रभाव तब भी था। पूजा करते थे भगवान की, ठाकुर की, तो नाम नहीं जपते थे। चारों युगों के अंदर नाम का ही प्रभाव है। नाम जपने से आदमी का कल्याण होता है, और सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि को न गाना। तप करो और तप के साथ राम राम जपो। वाल्मीकि जी ने तप किया था, क्या कहा था? कुछ जपा था कि खाली तप किया था? वाल्मीकि जी ने जपा था, तप ही करना था, नाम क्यों जपा? पर प्रेम से नाम जपना ये एक बड़े से बड़ा साधन है। तप भी हो या न हो, यज्ञ भी हो या न हो, पूजा भी हो या न हो, लेकिन प्रेम से आपको, प्रेम से बोलो, मत बोलो, नहीं बोलो, सतनाम साखी। जीवन में यही काम आने वाला जो आप नहीं करते हैं। जब करेंगे, जब बिना नाम के किसी का उद्धार होगा ही नहीं। बिना नाम हार गए होई किसकी जीत नहीं। सारे दुनिया में हार जाएंगे, लेकिन नाम जपने वाला। प्रहलाद की एक बुआ थी, वो मंत्र पढ़ती थी, कुछ ओढ़ती थी, लेकिन राम राम जरा सा नहीं जपती थी, तो जला कौन और बचा कौन? नाम जपने वाले की जीत होती है, और आप भी नाम जपेंगे तो आपकी जीत होगी, और नहीं जपेंगे तो? जिनके हृदय श्री राम बसे, तुम और को नाम लिया। इसलिए नाम जपना ये बड़ी बात है। आखिरी में स्वामी जी कहते हैं, सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। और
करते संत यही वखिया